अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र लगना हक़ है। सही बुखारी 5740। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नज़र जादू वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ होता है, यानी कि नज़र जादू वगैरह होता है। इसी वजह से तो हदीस में उसका तरीका बताया गया है कि कैसे हम नज़र से बचें और जादू से बचें। सूरह नास, सूरह फलक भी तो इसी वजह से नाजिल हुई थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हुए थे, तो उसके ज़रिए उसी टाइम पे ये नाजिल हुई थे। तो देखिए, नहीं होता इस तरह से कहना गलत है, ये सब होता है। देखिए, मौत के बाद अगर कोई चीज़ है जो इंसान को मौत तक लेकर जा सकती है, वो है नज़र। यानी कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है, यानी कि कुछ लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा होती है और नज़र बरहक है, तो हमें इस पर बिलीव करना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नज़र और जादू वगैरह ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं, होता है, लेकिन इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना कि हर चीज़ में हम ऐसे ट्रीट करते जाएँ। अगर कुछ भी हो गया तो नज़र लग गई, किसी ने हम पर जादू करा दिया, असरात हो गए या फिर जिन्नात लगे, इस तरह से ना अपने अंदर वहम नहीं पालना चाहिए। होता है, लेकिन इतना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कोई भी छोटी सी मुसीबत भी आ जाए, फिर उसको ना इस तरीके से ना बातें बनाने लगते हैं। तो ऐसा करना गलत है। ये होता है, लेकिन इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हम हर छोटी सी चीज़ में, हम पर आजमाइश भी हो सकती है, परेशानियां भी आ सकती हैं, तो हर चीज़ को हम इससे रिलेट नहीं कर सकते। इसके कुछ असरात होते हैं, वो देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम पे कोई मुसीबत आ गई, कुछ भी हो गया, तो हम ये कहने लगे किसी की नज़र लगे, किसी ने हम पे जादू टोना करा दिया, तो ऐसा कहना ये गलत बात है। ये होता है, लेकिन इसमें हम जितना उस पर यकीन करेंगे तो शैतान हमें उस पर हम पे ना और भी ज़्यादा असर होगे। तो हमने स्ट्रॉन्ग रहना है, सुबह और शाम की अस्कार पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करनी है, और जब भी घर से निकले तो घर से बाहर निकलने की दुआएँ पढ़नी चाहिए। जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआएँ बताई ना, हर चीज़ के लिए दुआ बताइए। घर में दाखिल होने जाने के लिए, सोते वक्त, सोने से उठने से पहले, लिबास में, हर चीज़ की दुआएँ बताइए। उस दुआओं को पढ़ना चाहिए, और सुबह और शाम के अस्कार लाजमी पढ़ना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि सुबह और शाम के अस्कार में सब चीज़ें आ जाती है हमारे लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, यानी कि नज़र बद से बचने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आफ़ियत के लिए, सेहत के लिए, सारी दुआएं इसमें आ जाती हैं। तो सुबह और शाम के अस्कार लाजमी पढ़े, और जब भी कोई अच्छी चीज़ दिखे, कोई किसी को अच्छा कुछ देखे, तो उसके लिए दुआ करे, ना कि उसको इस तरह से नज़र लगाए या फिर इस तरह की चीज़ें करे। जब भी कोई अच्छी चीज़ दिखे तो, या फिर किसी अच्छा इंसान को कुछ देखे, किसी को कामयाब दिखे, तो हमने कहना है माशाअल्लाह तबारक तआला, या फिर माशाअल्लाह वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा नहीं कहना कि हाँ ही, इस तरह की जो लोग निकालते हैं ना, कहते हैं कि इस तरह से कहते हैं कि अल्लाह उन्हीं को अता करता, हम ही नहीं। देखिए, सबके नसीब में जो लिखा है वो हम सबको मिलना है, तो हमने दूसरों की खुशी पर नाराज़ नहीं होना, अपसेट नहीं हो जाना, और अल्लाह से अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, और अल्लाह से शिकायतें नहीं करनी कि उनको दिया हमें नहीं दिया। देखिए, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके लिए क्या बेहतर है, और हम नहीं जानते कि इसके लिए क्या आजमाइश है और क्या सही है और क्या गलत। अल्लाह बेहतर जाता है। तो आपको भी किसी के इंसान में कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई खूबी अच्छी लगती है, तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी ये चीज़ अता करे, ये भी खूबी अता करे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हमें भी हर चीज़ में ना, अगर हमें कोई चीज़ सामने वाले की अच्छी लगती है, तो हम उससे इस तरह बनने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। देखिए, और एक बात, किसी की खूबसूरती को लेकर, किसी का अच्छे क्या कहते हैं उसको, अच्छा अंदाज़ वगैरह कुछ लेकर हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। हर एक इंसान की ना अपनी अलग अलग खूबसूरती है। अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह नोस बेस्ट व्हाट्स गुड फॉर अस। तो हम नहीं जानते ना, तो हमने बस उसको एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो नज़र बरक होती हैं, तो हमने इससे भी हिफाजत के लिए सुबह और शाम के अस्कार पढ़ने चाहिए, और घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़े, और जब भी किसी को अच्छा दिखें तो ये दुआ ज़रूर माशाल्लाह ज़रूर कहे। ऐसा नहीं ऐसे अलग वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, जैसे कि अभी हम इस्तेमाल करते हैं वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये भी कहा, लेकिन ये भी कहना सही है, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता ना। माशाल्लाह कहेंगे तो बेटर रहेगा, माशाल्लाह के साथ कहें माशाल्लाह, वंडरफुल, इस तरह भी आप कह सकती हैं। तो अपने आप को बचाए रखें, सुबह और शाम के अस्कार लाजमी अपनी लाइफ में ऐड करें, रोज़ाना देख कर पढ़ते, जब पढ़ लिया करें, ऐसे बैठ देख कर पढ़ते पढ़ते ना इंशाल्लाह वो आपको याद हो जाएंगे। और सोते वक्त के भी अस्कार पढ़कर सोया करें। छोटे छोटे अस्कार है, ये हमें बहुत ज़्यादा हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ भी लास्ट में पढ़कर निकला करें, और अपने बच्चों को भी सिखाए, और अपने घर में भी इस तरह हो सके तो अभी जो स्टिकर्स मिल रहे हैं ना, घर से निकलने, घर में दाखिल होते कि अब इस तरह डोर पर भी उसको स्टिक कर सकती है, या फिर इस तरह अपने फ़ोन में या इस तरह से रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बहुत सी दुआएँ आती है, और जो नहीं आती उसको देख कर पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह वो भी याद हो जाएंगी। तो
آپ لوگوں نے ایسا نہیں کہنا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ماننا ہے، لیکن اس کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا، ہر چیز کو ہم نظر جادو وغیرہ کہہ کر اس میں انوالو نہیں ہونا۔ حدیث میں ایک طریقہ آتا ہے کہ جو نظر بد، اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہے اس کا علاج اس طرح بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو پتہ چلے، یعنی کہ ابھی مجھے نظر لگی ہے کسی کی، تو سامنے والے انسان نے قبول کر لیا کہ اس نے مجھے نظر لگائی ہے۔ موسٹلی تو کوئی کرتا نہیں ہے قبول کہ ہم نے نظر لگائی ہے، اگر وہ اس نے قبول کر لیا تو اس کا استعمال کیا ہوا پانی یا پھر اس کا وضو کیا ہوا پانی کا ہم استعمال کریں گے تو ہماری نظر چلی جائے گی۔ لیکن ابھی تو آپ سب کو پتہ ہے لوگ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہم نے نظر لگائی ہے، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر کسی نے قبول کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو بس اللہ سے دعا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے حفظ ایمان میں ہمیشہ رکھے اور دعائیں پڑھتے رہے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں اس لیے رکھی نا کہ ہم اللہ کا شکر گزار بنیں اور اللہ کی حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں صرف ایسے ہی نہیں ہیں، دیکھیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، تو ہمارے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ آپ لوگ خود آزما کر دیکھیں نا، تو میں نے تو پرسنلی بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے اس کو بچپن سے لے کر آج تک الحمدللہ۔ ہم جہاں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ گھر سے نکلتے وقت کی اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں لازمی سکھائی گئی تھیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ بہت سی ایسے انسیڈنٹ ہوئے، لیکن میں نے آئی تھنک پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ گھر سے ہی سلامت واپس آئی ہوں۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی لازمی پڑھا کریں ہر ایک جو دعا ہیں، اب زندگی کے ادب میں ہم نے دعائیں بھی سیکھی ہے، تو ہر ایک دعا کو لازمی پڑھا کریں۔ فون ہے ہم سب کے پاس آسانی کے ساتھ، کہیں بھی جائے ہمارے پاس ہمیشہ فون رہتا ہے، اس میں ایک فولڈر بنایا ہے دعاؤں کا، اس کو اوپن کرتے جائیں پڑھتے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتے، ہم بھول جاتے ہیں، تو اپنے پاس PDF رکھیں، اپنے پاس پوسٹ رکھیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ میرے پاس ابھی بھی بہت سے پوسٹ ایسے نا، ایک البم بنا کر رکھ لیں، میں کہتی ہوں کہ آسانی ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ آسانی، تو اس کو آسانی کے ساتھ فالو کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور نظر و بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔